गुड इवनिंग। आईपीओज खुल रहे हैं, कम खुले इस बार, काफी दिनों बाद 2-3 आईपीओज ही आए हैं और आज एक अच्छा आईपीओ खुला है जिसका नाम है शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इनफैक्ट 20 से 22 तारीख तक है। हालांकि मुझे सुबह ही वीडियो बनाना चाहिए, बट मैं जनरली मार्केट्स जो 20 तारीख आज मार्केट बंद हुआ, मार्केट्स का माहौल ऐसा था और स्मॉल कैप मिड कैप में जबरदस्त पिटाई हो रही थी और देखा किस तरीके से निफ्टी बहुत ही अपने इंपॉर्टेंट अहम एवरेज के आसपास आके सपोर्ट लेने की अब कोशिश करता कि नहीं है वो देखना है, क्योंकि 200 डेमा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट में मानता हूं, फंडामेंटली भी टेक्निकली तो है ही है, हम बात कर रहे हैं। तो अब 25,200 के लगभग अब सपोर्ट लेता कि नहीं है निफ्टी, और प्लस 16,700 भी रिसेंटली एक बार लो बनाया था स्मॉल कैप इंडेक्स ने। मैं स्मॉल कैप 100 एनएससी स्मॉल कैप 100 की बात कर रहा हूं और आज वहीं पे कहीं जाके बंद हुआ। ये तो अच्छा था कि 3:30 बज गए और मार्केट बंद हो गया, नहीं तो पता नहीं और भी मार्केट जा सकता था। ऑल थैंक्स टू ऑल द ग्लोबल टर्मोइल हैपनिंग, इतना सारा जियोपॉलिटिकल टेंशन और इतने सारी न्यूज से मार्केट घिरा हुआ है कि फंडामेंटल सब काम ही नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी पूरा न्यूज ड्रिवन वॉलेटिलिटी है, फंडामेंटल्स रिजल्ट्स ये सब चीजें इंडिया में भी चल रही है। फंडामेंटल्स तो बढ़िया है। इनफैक्ट आईएमएफ ने इतनी पॉजिटिव न्यूज दी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर, और डावोस में भी अभी जो चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट, वहां पे इंडिया को लेकर काफी एंथुजियास्टिक है। हालांकि मार्केट्स नहीं चल रहे हैं, बट चलिए हम एक बार आईपीओ का डिस्कशन करेंगे। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक टर्न अराउंड स्टोरी है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और टेक्नोलॉजी लेड न्यू एज 3PL मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की एक प्लेटफॉर्म है और गजब का काम करते हैं। देखिए अगेन इन सब कंपनियों का नाम आते ही और आईआईटीएंस का नाम आते ही, देखिए 2 आईआईटीएंस अभिषेक जी बंसल और वैभव जी खंडेलवाल, इन्होंने स्टार्ट किया 35-33 ईयर्स एज की और जबरदस्त इन्होंने इनफैक्ट इस कंपनी को बड़ा बनाया। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि कंपनी का मॉडल बहुत ही यूनिक है। ऐसे बहुत कम कंपनीज होंगी जहां तक मुझे लगता है कि इस तरह पे काम कर रही है। और कंपनी देखिए करती क्या, पहले मैं एक बार ये बता देता हूं। मार्केट लीडरशिप है कंपनी की रिवर्स पिकअप्स में, क्विक कॉमर्स में और सेम डे डिलीवरी में। इनफैक्ट ये क्या करती है, जो ये बड़े बड़े जो हम ब्रांड्स जिनका नाम हम देखते हैं क्विक कॉमर्स में और ई कॉमर्स में, जोमेटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इन सब के धीरे धीरे एक एक करके आईपीओज भी आ रहे हैं। इन सब कंपनियों को ये गिग वर्कर्स सप्लाई मुहैया करवाती है। इनफैक्ट अभी गिग वर्कर्स को लेकर इंडिया में काफी कुछ चल भी रहा है और पॉलिसीज और क्लियर हो रही है और डिफाइंड हो रही है। तो प्रोमोटर्स को, इनफैक्ट मैंने जी बिजनेस पे अनिल जी को इंटरव्यू देते हुए सुना था, तो उनका ये कहना था कि ये और बेहतर होगा और ट्रांसपेरेंट होंगी चीजें, और लॉन्ग रन में ये सारी पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट बनाती है इनका पॉजिटिव इंपैक्ट आता है इंडस्ट्री की ग्रोथ में, और संभव वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अब में बहुत सारी चीजें और भी है, लॉजिस्टिक्स कंपनी है और बिना कोई ऐड के, कभी भी इस कंपनी के बारे में आपने सुना नहीं होगा, शैडो में ही रही है शैडोफैक्स। और इस कंपनी को वर्ड ऑफ माउथ से इतनी बड़ी पब्लिसिटी, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी एक मतलब टीम, मतलब 20 लाख से ज्यादा वर्कर्स की एक टीम है जो कि इन्होंने खड़ी की है और कंपनी 2025 में प्रॉफिटेबल बनी है। अब जो प्रोमोटर्स का कहना था, जो मैं इंटरव्यू में सुना, कि काफी हद तक इन्होंने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और जितना भी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करना था वो सब करके अब ऑपरेटिंग लिवरेज का टाइम आया और वैसा ही कुछ आगे देखने को मिलेगा कि अब धीरे धीरे कंपनी और भी प्रॉफिटेबिलिटी में बेहतर होगी। 3-4 चीजें हल्की भी है और कुछ रिस्क भी है, और वो ये है कि 48% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम वन सिंगल क्लाइंट। तो वो एक मुझे थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिस्क लगता है। फिर मैंने और भी चीजें देखी तो इनके जो टॉप 5 कस्टमर्स है वहीं से ऑलमोस्ट बिजनेस आता है, और टॉप 10 क्लाइंट से 86%, टॉप 5 क्लाइंट से 75%। तो एक क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है और उसमें मार्जिन पे भी इंपैक्ट पड़ता है, प्रेशर रहता है। बहुत सारी चीजें देखी, प्राइस टू सेल्स रेशियो ही देखना पड़ता है जब कंपनी प्रॉफिट में नहीं होती है। तो यही लगा कि कंपनी इनफैक्ट प्राइस टू सेल्स में जो दूसरे कंपनीज है उनके कंपैरिजन में बहुत महंगी भी नहीं है तो बहुत सस्ती भी नहीं है। इनफैक्ट अगर ब्लू डार्ट से कंपेयर करें, डिलीवरी से कंपेयर करें, तो डिलीवरी का भी 3.37 आता है प्राइस टू सेल्स और इनका भी 3.33 है। सो एक्चुअली प्राइस्ड इन पूरी है कंपनी, और इसलिए हमने देखा कि कई बार जो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी सब लोग देखते हैं तो वहां पे कोई ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो वैल्यूएशंस थोड़े से मैं यही बोलूंगा कि टेबल पे ज्यादा छोड़ा नहीं गया, बट कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में तो हो सकता है कि कंपनी और बढ़िया हो जाए।
सो ओवरऑल रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो नेगेटिव है। फिर आपके बाकी सारी जो फंडामेंटल्स है, पी मल्टीपल्स हम देख ही नहीं सकते क्योंकि बहुत नॉमिनल प्रॉफिट्स पे आई है कंपनी। तो ओवरऑल एक अच्छा आईपीओ है, बट समय अच्छा नहीं है और वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। यही रीजन है कि ट्रेडसुप रिसर्च टीम की तरफ से राय कुछ अलग तरीके की निकल के आ रही है। फिर मैंने एंकर्स इन्वेस्टर्स की भी लिस्ट देखी तो वो भी काफी इंप्रेसिव है, काफी क्वालिटी एंकर इन्वेस्टर्स है। जब आईसीआईसीआई और निपॉन और इन सब का नाम आ जाता तो काफी कॉन्फिडेंस आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि मार्केट सिनेरियो को देखते हुए मेरे हिसाब से इस आईपीओ में जो रिस्क नहीं ले सकते वो स्किप कर सकते हैं, और जो इन्वेस्टर्स है जिनकी रिस्क एपिटाइट हायर है वो इसमें अप्लाई करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद नहीं रखें, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के नजर से ही पैसा लगाएं। सो फाइनली ट्रेडसुप रिसर्च टीम की तरफ से राय यही निकल के आ रही है, इन्वेस्टर्स विद हाई रिस्क एपिटाइट कैन अप्लाई फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। थैंक यू।